मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न शिकायतें एसडीएम एसएन सोनी को प्राप्त हुई। ई ब्लॉक टापरी निवासी बिंदु चौबे ने शिकायत में बताया कि उनके नाम से बीपीएल कार्ड बना हुआ है। पति मनोज कुमार का निधन 21 मई 2021 को हुआ था। जब से राशन कार्ड बना तब से एक बार भी उनके पति ने थंब इम्प्रेशन मशीन पर अंगूठा नहीं लगाया। उनके निधन की जानकारी राशन दुकान संचालक को दे दी थी, परंतु पता चला कि उनके नाम से राशन आज भी जारी हो रहा है। बिंदु ने बताया कि बहन बिट्टू की शादी 4 साल पहले हो चुकी है। इन बीते सालों में वह एक बार भी राशन दुकान पर नहीं गई, लेकिन उनके नाम का राशन आज भी जारी हो रहा है। वहीं श्री राम कॉलोनी निवासी जया सूर्यनाथ पांडे ने शिकायत में बताया कि पड़ोसी ने अपनी दीवार उठाए बिना हमारी दीवार के सहारे छत डाल दी है, जिससे आने वाले दिनों में विवाद होगा। इस संबंध में बात कर पड़ोसी से बात की तो उसने छत डलने के बाद दीवार बनाने का आश्वासन दिया था, अब इनकार कर रहा है। राजस्व कॉलोनी निवासी रतिपाल पिता रामलाल ने शिकायत में बताया कि उनके मकान के पास से प्लाट पर सोनू द्वारा निर्माण किया जा रहा है। यह शासकीय भूमि है, जिसकी शिकायत तहसीलदार को की थी, परंतु अब तक कार्रवाई नहीं की गई। मोजा पटवारी से जांच रिपोर्ट बनवाकर अतिक्रमण हटाया जाए। खाचोत नाका रोड निवासी 70 वर्षीय मोहनलाल पिता कालूराम राठौड़ ने बताया कि मकान के एक हिस्से में वे रहते हैं, दूसरा हिस्सा दिलीप और आत्माराम को दिया था। आत्माराम ने दिलीप को भगा दिया और मेरे हिस्से के मकान पर भी कब्जा कर लिया है। कब्जा करने से रोकने पर दिलीप मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। इसकी नागदा थाने में 2 बार शिकायत की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा ने पाल्या कला हल्के में गड़बड़ी की शिकायत की है। उन्होंने जन सुनवाई में आवेदन देकर बताया कि पाल्या हल्के का जिले के नक्शे से लंबे समय से मिलान नहीं हुआ है। ऐसे में पाल्या हल्के के नक्शे में गड़बड़ी की आशंका है, इसलिए इसका मिलान जिले के नक्शे से कराया जाए। वहीं हल्के में पदस्थ पटवारी लंबे समय से यहाँ पदस्थ है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, उनका स्थानांतरण किया जाए। मोहम्मद रंगरेज और अयूब कामरेड ने बताया कि नागदा स्थित गोचर भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और चंबल नदी पर अवैध रूप से खनन कर उसकी भौगोलिक स्थिति बिगाड़ी जा रही है। कई जगह जमीनों पर अवैध खनन कर गड्ढे कर दिए हैं। चरनोई भूमियों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। वहीं उज्जैन जावरा बाईपास के दोनों ओर अतिक्रमण को हटाने की मांग भी की। अभिभाषक एस के साहू ने नहर की जमीन पर नगर पालिका द्वारा पीएम आवास योजना का लाभ देने का मामला उठाया। साथ ही बताया कि शिकायत के बाद भी नगरपालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसडीएम एसएन सोनी ने नगरपालिका के इंजीनियर को इस बार फिर फटकार लगाई, क्योंकि जो इंजीनियर जन सुनवाई में पहुंचे थे उन्हें मामलों की कोई जानकारी ही नहीं थी, जिस पर सोनी ने स्पष्ट कहा कि जिसे जानकारी रहती है उन्हें ही जन सुनवाई में भेजे, अन्यथा किसी और को आने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक उन्होंने इस बात की भी जानकारी का पत्र कलेक्टर कार्यालय को भेजने की बात कही। सामान्य वाले शिकायत ये सारा होने के बाद जब मेरी बात हुई नगर पालिका के इंजीनियर से, तो तहसीलदार साहब से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं 2 बार मुआयना करके आगे काम रोकने का आदेश कर चुका हूँ। मैंने पत्र भी लिख दिया है नगर पालिका के इंजीनियर कहते हैं कि मैं भी वहाँ गया था, मैंने देखा काम चल रहा है, काम रोकने का आदेश कर दिया। बेसिकली ये जमीन सिंचाई विभाग की है, वो कार्रवाई करेंगे और सिंचाई विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। प्रश्न नहीं आया कि शासन अपनी कार्रवाई कर रही है, ठीक है, लेकिन वो काम रुका क्या, स्थगन आदेश दे दिया, इसके बाद भी काम रुका क्या, ये मकान टूटना चाहिए। और ये लोग झूठा शपथ पत्र देके वहाँ के रहने वाले खानसरों के प्रकाश नगर को यहाँ आके बना भी लिया, सब कुछ हो गया। तो मैं नगर पालिका से श्रीमान के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि इतनी धैर्यदिली क्यों दिखा रहे हैं। ये शासन की रिपोर्ट में आपकी शासन की रिपोर्ट आई है जो सबमिट की है, ये लोग शासन की जमीन है, कोई पट्टे की नहीं है। नगर पालिका ने पुष्टि करने की गलत कर रही हुआ, काम रुकवा दिया, नहीं रुकवाने का ये आपका ये नगर पालिका WRD मैन नहर का बता दें कि नहर की गिनती क्या सीमा है उसकी, WRD उसकी लैंड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कितना है वहाँ पे इसका। हाँ काम तो रुकवाना था ना, मैं ये कह रहा हूँ, साहब भी ये कह रही हूँ।
ये भी इंटरनेट में ना फोन पे हाँ, ये देखा सर आपने अप्रैल की इसके बाद एक कितनी और हुई? ये प्रत्युत्तर कलेक्टर को भेज दिया केस ऐसा आया फिर ऐसा सौंपा गया तो सीएम द्वारा लिख दो सीएम द्वारा कोई दूसरे काम में नहीं ले जा रही है यहाँ पे और जिन अधिकारियों को जनसुनवाई भेजते हैं वो केवल फौरी तौर पर चेहरा दिखाने के लिए उपस्थित रहते हैं। इनके दौर में ये तो ना तो जानकारी के साथ उपस्थित हो ना इन्हें कोई जानकारी भी नहीं रहती। आज बना और सीएमओ खुद ही नहीं आते, ये मेरी तरफ से जरूर लिख लेना। नहीं सीएम तो ठीक है दो जगह का तो उनके नहीं आया। इंजीनियर भी नहीं आते और किनको भेजते हैं वो बेचारा ये कहते हैं कि इसके बारे में जानकारी लेता हूँ, इनके बारे में देखता हूँ। मैंने कई बार सजेशन भी दिया है कि सबसे ज़्यादा शिकायत नगर पालिका से संबंधित आती है। जनहित में कम से कम अपन अपने विभाग के प्रभारी जो भी है राजस्व के, उनको लेकर रजिस्टर लेकर बैठे, सुनिश्चित करें कि अपने को ये शिकायत है, अगले 7 दिन बाद फिर मिलेंगे। यहाँ पे जन सुनवाई का नगर पालिका के द्वारा माखौल उड़ाया जा रहा है। मेरी श्रीमान से निवेदन है कि इनके खिलाफ कंडम पास करें, इनको मना करें, आने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई एहसान नहीं कर रही नगर पालिका। और ये काम अगले 7 दिन में टूटा हुआ दिख जाना चाहिए, नहीं तो उसके लिए आंदोलन करेंगे। पिछली बार तो बोला ये था हमेशा बदमाशी करती है नगर पालिका। कल तो बोला था कि तुम जानकारी नहीं तो बताया करिए। अरे खड़े होकर बात करो ना, एसडीएम बैठा है, बात कर रहा है आपसे। पंचोली जी आने वाले हैं, क्या पंचोली जी बोल रहे हैं, फोन ही नहीं पिक उठा रहे कब हैं, आने वाले हैं? कोई फोन ही नहीं पिक कर रहा है, हाँ? फोन नहीं पिक कर रहा है। नहीं पिक करे तो हमारी जवाबदारी है। अभी आज तो जो सीएम को बताइए। पुरानी जो जनसुनवाई के थे प्रतिवेदन आज मैं लेके आया था, तो मैं इतना जानता हूँ, अभी 1 बजने में बहुत टाइम है, 12 बज रही है। ये फाइल अभी आप मंगवा लो, अभी यहाँ पर इसका फैसला करवाऊंगा आज 1 बजे तक। ये जो है आपने सुन लिया, इनका फाइल कर देना लिख फिर लेके चले जाएंगे। काम समेटा है सब हमारा आवेदन नहीं कर रही है ये सब पांड्याकला का जो नक्शा है उसका रिकॉर्ड जिले में नहीं है। लंबे समय से पांड्याकला के नक्शा की जांच नहीं हुई। समय समय पर जब सीमांकन होता तो पटवारी उसमें पेंसिल से मार्किंग करके और उस सर्वे नंबर का सीमांकन करते हैं और बाद में पटवारी उस जो पेंसिल से जो मार्किंग होता है उसको हटा देता है। यदि लोकल नक्शे में भी कोई वो मिलान कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, तो उससे स्थायी से उसमें मार्किंग हो ताकि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं। दूसरा साल 2001 से नागदा हल्के के अंदर अनिल शर्मा पटवारी पदस्थ हैं और 21 से कंटिन्यूटी पुनः हल्के में है सब। इनको इस हल्के से दूर रखकर किसी नए पटवारी को नागदा पांड्याकला का नक्शा मतलब उसमें कार्ड दिया जाए पांड्याकला का, ताकि उनकी कार्य प्रणाली में प्रशिक्षित कई बार लगे, आगे से नहीं लगे। क्योंकि ये 21 से कंटिन्यूटी सर्वे में बीच में भी एक शिकायत पर कुछ समय के लिए उन्हें भेजा गया था, ये वापस आ गया था। 2021 से तो कंटिन्यूटी है, बीच में ये मतलब 2001 से 2024 तक 4 महीने भेजा था हमको, वो भी शिकायत में गए थे। वापिस आए तो उसी हल्के में आए जिस हल्के पर शिकायत थी। हमारा ऐसा कहना है साहब कि इनके कार्य प्रणाली में बार बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं। उसके बाद भी घूम फिर कर उसी हल्के में आते हैं। संरक्षण प्राप्त पटवारी हैं, इनके खिलाफ सब इनको इस नक्शे की जांच करवा के इनकी कार्य प्रणाली में जितने भी तो कार्य हुए उनके उच्च स्तरीय जांच होना आवश्यक है। लोगों की संपत्ति को विभाजित करवाकर उनके साथ छेड़छाड़ करवाते हैं और साथ ही उनका आर्थिक शोषण भी होता है। ऐसी स्थिति में इनकी जाँच होना आवश्यक है और इसको इस हल्के से हटाया जाए। सबके लंबे समय से एक ही हल्के में टिके हुए, इसके संदर्भ में कई बार शासन प्रशासन का ध्यान भी हमने आकर्षित करवाया और ये कुछ समय के लिए जाते हैं वापस उनको उसी हल्के में। मामला ये है कि नागदा पांड्याकला का जो हल्के का जो नक्शा है काफ़ी समय से उसका मिलान जिले के नक्शे से नहीं हुआ है और मिलान न होने का जो कारण है कि जिले में जो नक्शा है वो उसका रिकॉर्ड गायब है। इसका लाभ लोकल हल्के के पटवारी उठा रहे हैं। नक्शे में सीमांकन के दौरान पेंसिल से मार्किंग करते हैं और संपत्ति का सीमांकन कर देते हैं, बाद में उस संपत्ति को विवादित करवाते हैं और विवादित होने के बाद वो जो पेंसिल से मार्किंग होती है उसको हटा दिया जाता है।
यदि नक्शे में, लोकल नक्शे में कोई आपको उसमें लाइन डालना है तो लाल इंक से डाली जाए ताकि भविष्य में उसको मिटाया ना जा सके। हमने आज एसडीएम महोदय को जन सुनवाई में इस आशय का आवेदन दिया है कि नागदा नक्शे का जिले के नक्शे से मिलान किया जाए। लंबे समय से जो पटवारी एक ही हलके में जमे हुए हैं उनको हटाया जाए। उनके कार्य प्रणाली पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगने के बाद भी उनको हटाया नहीं जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि संरक्षण प्राप्त पटवारी हैं जिनको हल्के से दूर रखा जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि लोगों की संपत्ति विवादित नहीं हो, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, लोगों का आर्थिक शोषण नहीं हो। इस संदर्भ में हमने आज जिला कलेक्टर को भी पत्र भेजा है। उम्मीद है कि इसमें हमारे को सफलता मिलेगी और कार्रवाई होगी। और अगर यहाँ लोकल जन सुनवाई में इस पर कोई निराकरण नहीं होता तो अगले स्टेप में हम जिला जन सुनवाई में इसका आवेदन रखेंगे जिलाधीश महोदय के समक्ष। और 1 घंटे का अभिभाषक संघ नागदा की ओर से हमारे साथी हम मिलकर एक धरना आंदोलन करेंगे ताकि जो कोर्ट की भूमि को जिस तरह से कतिपय लोगों के माध्यम से हड़पने का षड्यंत्र रचा गया है वो उनके मंसूबे किसी भी सूरत में हम पूरे नहीं होने देंगे। जी दादा, क्या मामला है आपका? सर हमारी ज़मीन 62 से हमारे पास में है। हाँ। और ये हमारे खेत का रास्ता खोद दिया है अब उसने गट्टी मशीन वाले ने। हाँ। और हमारे बच्चों का पालन पोषण इसी से चलता है। हाँ। और सचिन पार्टी कहता है कि मैं मरवा दूँगा, पुलिस भेजता रहता है, बार बार डराता धमकाता। ये देख लो आप, गट्टी खदान दिखती है इसकी, ताल बेलियों का कब्रस्तान भी है उसमें, वो भी खोद दिया सर। ये गट्टी खदान दिखती है, ये सारी उन पर कार्रवाई नहीं होती है। सर ने हमें भगाया, ये यहाँ भी सुनवाई नहीं होती है, बार बार हमारे को डराया धमकाया जाता है। हमारे बच्चे का पालन पोषण उसी से चलता है। आपने आए शिकायत करना तो क्या बोला एसडीएम साहब? तो इन्होंने बोला खारिज का, मतलब हमारी सुनवाई कुछ भी नहीं हुई सर। क्यों खारिज क्यों करने का क्या रहता है? जबरदस्ती। हमारे पिताजी चौकीदार थे 62 से। नहीं तो ये जमीन की शिकायत के लिए आए कि आप चौकीदार की शिकायत को लेकर आए? जमीन की शिकायत हमारे को बोने नहीं दी, बच्चे का पालन पोषण ही चीज़ें ने हमारा रास्ता खोद दिया है, डरा के वोट लगा दिया सर। इतनी खदान है सर इनकी, देख लो 7-8 खदान है, सभी में बड़े बड़े खड्डे लंबे चौड़े, कोई गरीबों को चमकाया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, ना डराता है कि मरवा दूंगा जो चौधरी को। नहीं, आपने ये तो बता रहे हैं लेकिन वहाँ एसडीएम साहब के साथ यहाँ तो आप ये कह रहे थे कि आपको चौकीदार नहीं बनाया या चौकीदार नहीं, क्या है वो? ये जमीन का, हमारी जमीन पे बोलने नहीं देते हैं। जमीन का लफड़ा? बच्चे ही नहीं, बच्चे को मतलब। तो ये शास की जमीन है कि निजी है? ये हमारे को चौकीदारी मिली, इनके पूरे कागज हैं। क्या पूरे कागज हैं सर, बाकी भी है, सब ही है। 62 से हमारे पास में ही हमारे फादर को मिली थी चौकीदारी में, उसकी पावती वगैरह सब है, टोटल कागज है हमारे पास। ये देख लो पट्टा, ये सभी। अब यहाँ आपकी सुनवाई नहीं हुई तो अब क्या कहाँ जाएंगे आप? आगे जाएंगे सर। क्या ये इनसे पैसे ले दे के कर लिया सचिन पार्टी को, वोट लगवा दिया ना, हमें बोलने नहीं दिया, हमारा रास्ता खोद दिया ना, और पुलिस भेजता बार बार चमकाता हमारे को सर। ये देख लो आप, ये हमारा खेत का रास्ता खोद दिया है, वोट लगवा दिया है। आपसे कहेंगे तो समझ लीजिए दर्ज करना है तो दर्ज करके सुनाइए सर। कौन है जमा? पूरा नाम जया। जया की जगह जमा हो गया, वो साइन कर देते हैं। रात से बीघा गौचर जमीन है, 500 बीघा। हाँ, ये 500 बीघा गौचर जमीनों के मामले में हाईकोर्ट का आदेश है 2021। आज तक मुक्त नहीं कर रही प्रशासन। और ये काफी जो है जो शासन ने गिरे सिंह उद्योग को दी थी, करीब 2,500 बीघा गोचर जमीन थी, जिसको हमने सक्षम न्यायालय तक लड़के और उसको मुक्त करवाया था और हम जीते थे।
तो इसमें बहुत सारे सर्वे नंबर तो हमने दे दिए हैं। आगे के सर्वे नंबर आपने श्रीमान पटवारी हल्कों में निर्देशित करें, पटवारी वो सारी रिपोर्ट लें। और जो खाई हाथी डूब जैसे बड़े बड़े तालाब खोद दिए, नदी के किनारे भूगोलिक स्थिति बिगाड़ दी, अवैध खनन वहाँ करोड़ों रुपए का मतलब लोग अपने मजे मार रहे हैं, और सरकारी गोचर जमीनों को खोद दिया गया है। तो उन जमीनों को मुक्त कराया जाए श्रीमान, उसमें हाईकोर्ट और हाईकोर्ट का है 2001 का दिलीप गुजर आवेदन विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन। 12 तारीख के दिन जो आपने सर्विस रोड के लिए जो अतिक्रमण के लिए एक मुहिम चलाई थी, वो एक आवश्यक रूप से आपने जो है खड़ी फसलों को हटा के वो रास्ते क्लियर करा था। तो मेरा श्रीमान जी से निवेदन है कि ये जो 60 मीटर का रोड है, ये गोल्डन केमिकल से लेके तो चंबल के और ब्रिज तक है। इसकी मेरे पास बुक उपलब्ध है जो 2011 में प्राधिकरण में जो है और नगर पालिका जो है 60 फीट को छोड़ के मतलब जो है अनुमति दे रही है भवन निर्माण की। तो गोल्डन केमिकल से लेके तो वहाँ तक तो बहुत सारा अतिक्रमण है श्रीमान जी। इसमें भी पहले तहसील में एक चला था जी, गोल्डन केमिकल खुद पहले तो रोड से लगा हुआ है सर, उसमें करीब करीब पूरा ही अतिक्रमण है। तो श्रीमान जी नगर हित में कार्रवाई करें तो पूरी करें यहाँ से वहाँ तक। और जो है अतिक्रमण की वजह से कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बच्चे गाल के गाल में समा जाते हैं। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर दी जाए श्रीमान जी, तो बहुत मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा विकास होगा। तो श्रीमान जी हमारा निवेदन है कि वही हमारे जो है आवेदन है इनके द्वारा बहुत फरमाया। आज हमने जो है गोचर जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आदेश अनुसार जो है ज्ञापन देके और इनको ध्यान आकर्षित किया है तहसीलदार SDM साहब का। और साथ में हाई कोर्ट की वो फैसले की कापी भी लगाई है जो 2001 के अंदर जो है करीब 500 बीघा गौचर जमीनों के खिलाफ आदेश हुआ था। और 2018 में एक जो है शासन प्रशासन ने गौचर जमीनों को ग्रेसिम उद्योग को भेंट कर दी थी, उसको भी हम सक्षम न्यायालय तक लड़े थे और उसको वापस हमने उस आदेश को निरस्त करा था। उसकी कापी भी हमने दे दी है। उसमें बहुत सारे सर्वे नंबर तो हमने दे दिए हैं, कुछ रहे हैं गांव के अंदर, वो हमने बोला है उनसे कि आप पटवारियों को निर्देशित करके वो हल्के से गौचर ज़मीनें ले लें और उन गौचर ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराएं। जो वैसे तो भाजपा के एजेंडे में है कि वो गौ माता के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन गौ के लिए कुछ नहीं करती है। लेकिन जागी है देर से सही, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो अब इस कार्यक्रम के अंदर हमारे नागजा की हजारों भी गोचर जमीनों को मुक्त कराना चाहिए। वहाँ पर अवैध खनन होता है, करोड़ों रुपए से वारे नियारे हो गए, लोग यहाँ से वहाँ तक पूरी बंदर मार्ट बचती है। ऐसा नहीं हमने पहली बार ये शिकायत की, हमने पहले भी शिकायतें की है, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो गौचर जमीनों पे जो कब्जे करके बैठे वो रसूखदार लोग हैं और वो वारे नियारे गाड़ी बंगले सब हो गए उन्हीं गौचर जमीनों की वजह से। तो हमारा शासन से निवेदन है कि अब ईमानदारी से गौचर जमीनों को मुक्त कराकर और गौ के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं और उसको सुरक्षित करें, यही हमारा निवेदन है। मोहम्मद भाई, आपने ज्वलंत मामला एक और उठाया वो अतिक्रमण वाला, वो क्या मामला है? ये अभी हमारे यहाँ श्रीमान राजस्व विभाग ने कार्रवाई की थी 12 तारीख को, जो उसमें उन्होंने एक नोटिस जारी करा था। उसके अंदर था कि राजस्थानी चौराहे पे और जो है बाईपास पे जो है कुछ अतिक्रमण हुआ है, तो वो अतिक्रमण हटाने सीधे खेत में चले गए, जबकि उनको शुरू करना था गोल्डन केमिकल से लेके तो ब्रिज चंबल का और ब्रिज वहाँ तक 60 मीटर रोड निर्धारित है। तो शुरुआत वहीं से करनी थी, जो शायद हटाने में 4 दिन लग जाते गोल्डन केमिकल का, जो अभी सुर्खियों में यहाँ से वहाँ तक एसिड में वो बहुत बड़े समाज सेवी हैं
तो सबसे पहले वहीं से अतिक्रमण हटना चाहिए। उसके बाद आप जो है सेंटर से 100 फीट की फीट लगाकर वो चंबल नदी तक चले जाए, वहाँ से कितना अतिक्रमण है उसको मुक्त कराया जाना चाहिए ईमानदारी से, ना कि दृढ़ता से किसी एक के घर चले गए और कार्रवाई करके घर चले आए। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि कार्रवाई करना है तो ईमानदारी से करे, नहीं तो नहीं करे, जो जैसे रेरा रहने दें। और जो है चौराहे पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं, चाहे बेलछा रोड चौराया हो, चाहे जो उधर अपने चेतनपुरा वाला हो, चाहे अपने यहाँ राजस्थानी ढाबे के यहाँ हो, और शहर के अंदर कुछ स्ट्रीट लाइटें लगाई जाए जो अंधेरे के कारण कई एक्सीडेंट हो जाते हैं और कई लोग जो है मौत के उगाल में समा जाते हैं। तो इस ओर शासन को एक कदम उठाकर और इसका निराकरण करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा हमारे भाई ने जो बताया गोचर ज़मीनों के मामले में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभी आदेश दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में गोचर ज़मीनें मुक्त कराई जाएगी। हमारे लिए वह काश जगी है कि अगर देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया अगर कह रहा है कि गोचर ज़मीनें मुक्त कराएंगे तो करानी चाहिए। हमने प्रशासन को 2001 का हाईकोर्ट का एक आदेश दिया है, जो हमारे पूर्व विधायक जी हैं दिलीप सिंह गुजर, वो उसमें आवेदक थे, मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध था, और उसमें जो अभिभाषक थे वो मेरे गुरु सत्यनारायण पुरोहित कामरेड साहब थे। 2001 में आदेश हो चुका है 500 बीघा गोचर ज़मीनें खाचरोद तहसील में मुक्त होना चाहिए। 5 बीघा गोचर ज़मीन मध्य प्रदेश शासन की यहाँ का प्रशासन आज तक मुक्त नहीं करा पाया है। शर्म इसलिए आती है कि 2003 से भाजपा की सरकार है, कंटिन्यूस आज तक भाजपा की सरकार है, निरंतर भाजपा की सरकार है। गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, गाय के नाम के ऊपर पूरे देश में सरकार बना के चलते हैं, और जब मौका आता है तो गोचर ज़मीनें इन्हीं के लोगों के पास कब्जे में आज भी है, वो मुक्त नहीं हो पा रही है। अगर ये प्रशासन मर्दानियत से काम करे तो अपने मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करे, और 2001 का जो आदेश हमने साथ में दिया है, हाईकोर्ट का आदेश है, उसके आधार पर 500 बीघा गोचर ज़मीनें मुक्त कराए। दूसरा मामला, मेरे मित्र ने बताया आपको कि ये जो 2011 का रोड मैप बना था, 2011 में एक पूरी बुकलेट छपी थी और नागदा का विकास का पूरा एक खाका तैयार किया था। उसके अंदर है ये कि गोल्डन केमिकल से चंबल नदी तक 60 फीट रोड होना चाहिए। आपके पास किताब है, आप प्रकाशित करने वाले हो, तो उसके आधार पे उसको अमल करो और उस रोड को 60 फीट का करो पूरा। किसी के खेत में एक जगह घुस गए, कैमरा चला लिया, वीडियोग्राफी चालू कर दी, पत्रकारों को बुला लिया, सरकार काम कर रही है। तो ऐसे कहीं भी एक आध के घर में घुस जाओगे आप, किसी का एक आध का बुलडोजर चला दोगे, सरकार काम कर रही है। अरे डूब बनना चाहिए इस सरकार को, जो सरकार निष्पक्ष काम नहीं करती है, जो धन्ना सेठों की दलाली करती है, जो सत्ताधारियों को सलूट मारने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। इसके लिए ज्ञापन दिया है, अमल नहीं हुआ तो आगे और लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। आज जन सुनवाई के दौरान 8 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3-4 आवेदन नगर पालिका से संबंधित हैं जो तत्काल उन्हें प्रेषित किए गए हैं, और कुछ आवेदन राजस्व विभाग से संबंधित जो तहसीलदार को प्रेषित किए गए हैं। सर, नहर पर अतिक्रमण का मामला जो आया है अभिभाषक द्वारा उठाया गया, उस संबंध में? हाँ, उस संबंध में जो नगर पालिका से रिपोर्ट मांगी है, साथ में तहसीलदार से भी रिपोर्ट उससे मांगी है, और जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, अभिभाषक संघ अध्यक्ष ने भी एक आवेदन दिया है पटवारी के खिलाफ, सर, तो उस संबंध में आपको? अभिभाषक संघ के अध्यक्ष के द्वारा पटवारी के खिलाफ एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने पटवारी को उस हल्के से हटाए जाने की मांग की गई है, और साथ में ग्राम पाटलिया का नक्शा थोड़ा त्रुटिपूर्ण होना बताया गया है। इस संबंध में तहसीलदार को निर्देशित किया है कि इसकी जांच कराएं तथा जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं उनकी सत्यता का परीक्षण करके वस्तुस्थिति रिपोर्ट दें। सर, स्टेट हाईवे नंबर 17 पर इंगोरा चौपाटी से लेकर चंबल नदी तक दिन ब दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, इस संबंध में क्या कहना सर? इसके संबंध में तहसीलदार से जाँच कराई जाकर, और अगर अतिक्रमण है तो उस पर हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। सर, नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है, जिस संबंध में आपके पास कई आवेदन आते हैं, आप उनके लिए वो भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जवाब नहीं दिया सर, तो इस संबंध में आपका? ये नगर पालिका के कुछ आवेदन पेंडिंग थे, तो ऐसे 50 आवेदनों की सूची हमने पहले नगर पालिका को भेजी थी, और साथ ही हमने कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन प्रेषित किया था। अभी उनके द्वारा जो जवाब दिए गए हैं वो जवाब संतोषजनक नहीं है।
अब उनके द्वारा प्रेषित जवाबों के संबंध में पुनः कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन प्रेषित करके और अनुरोध किया जाएगा कि नगर पालिका CMO या अन्य जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।